इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिस पर हर भारतीय को गर्व करना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी महापुरुष से आज भी कुछ लोग नफरत करते हैं। कभी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं तो कभी उनके नाम से जुड़ी योजनाओं का विरोध किया जाता है। पर क्यों? क्या उन्होंने कभी किसी का नुकसान किया? क्या उन्होंने किसी जाति के खिलाफ नफरत फैलाई? या फिर उनका सच इतना शक्तिशाली है कि वो सड़ी गली व्यवस्था के लिए खतरा बन गया? चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कुछ लोगों को आज भी क्यों डर लगता है, आज भी वे क्यों उनसे नफरत करते हैं। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि सवर्णों के एक वर्ग को आज भी वे चुभते हैं, और उन्होंने समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और खासकर महिलाओं के लिए क्या क्रांतिकारी काम किए। बाबा साहेब ने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को चुनौती दी। उन्होंने न केवल जाति व्यवस्था की पोल खोली बल्कि ये भी बताया कि ये व्यवस्था किस तरह इंसानों को इंसान नहीं समझती। उन्होंने कहा था जाति सिर्फ काम का बंटवारा नहीं बल्कि काम करने वालों को ऊंच नीच में बांटने की एक अमानवीय चाल है। आप सोचिए, जो व्यवस्था सदियों से कुछ लोगों को श्रेष्ठ और कुछ लोगों को नीच मानती आई हो, और जब कोई आकर कहे कि ये सब झूठ है, धोखा है और इसे तोड़ना होगा, तो क्या वो लोग उस व्यक्ति से प्यार करेंगे? नहीं, उन्हें उससे डर लगेगा। इसलिए बाबा साहेब से आज भी डर लगता है उन लोगों को जिनका फायदा इस भेदभाव से होता आया है। ये कहना कि बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नेता थे, ये बहुत छोटा कर देना है उनके योगदान को। उन्होंने हर उस इंसान के लिए लड़ाई लड़ी जो शोषण का शिकार था, वंचित था, महिलाओं के लिए क्रांति की। बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलवाया, तलाक का हक दिलवाया, पुनर्विवाह का समर्थन किया। उस दौर में ये सब कहना भी अपराध समझा जाता था, लेकिन वो झुके नहीं, वो लड़े। तमाम विरोध के बाद उन्होंने ये कानून बनवाए। बाबा साहेब मजदूर वर्ग के लिए आवाज बने। उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम तय करवाया। इसके पहले 12-12 घंटे, 14-14 घंटे उनसे काम करवाया जाता था। रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी उन्हीं की देन है। काम की जगहों पर सुरक्षा, समान वेतन जैसे मुद्दों को उन्होंने सबसे पहले उठाया। बाबा साहेब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। आज जो हजारों छात्र छात्रवृत्तियों से पढ़ रहे हैं, उनकी नींव भी उन्होंने ही रखी थी। स्कॉलरशिप की शुरुआत उन्होंने ही की थी। सामाजिक समरसता की वकालत उन्होंने कभी किसी जात या धर्म के आम इंसान से नफरत नहीं की। उनका विरोध उस सोच से था जो भेदभाव फैलाती है। उन्होंने स्पष्ट कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मानवता को शर्मिंदा करे। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उनका संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान था। उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की और समाज के लिए महत्वपूर्ण जरूरी कानून बनवाए। बाबा साहेब को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है और क्यों कहा जाना चाहिए, इस बारे में पहले से ही एक वीडियो पूरा बना चुकी हूँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर मैं अंबेडकर के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हूँ, उसमें आप अंबेडकर से जुड़े अन्य वीडियोस को देख सकते हैं। अब सोचिए, संविधान क्या करता है? ये हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। अब सदियों से जो लोग खुद को श्रेष्ठ समझते आए हों, उनके लिए ये बराबरी की बात क्या होगी? एक धमाका। बराबरी की बात उनको चुभती है। संविधान ने कहा, हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हर किसी को शिक्षा, रोजगार और सम्मान से जीने का हक है। अब बताइए, जो लोग दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊंचा मानते रहे हों, उनके लिए ये संविधान क्या है? एक चुनौती है। इसलिए बाबा साहेब को संविधान निर्माता के रूप में देखना उनके दुश्मनों को अखरता है। बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ना, उनका अपमान करना, ये सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे विचार का अपमान है। ये संदेश होता है कि हम बराबरी से डरते हैं। ये एक मानसिक बौखलाहट है। सच्चाई यह है कि हर बार जब किसी गांव में बाबा साहेब की मूर्ति लगती है तो वो सिर्फ एक पत्थर नहीं होती, वो आवाज होती है जो कहती है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। जो लोग जातिवाद से ताकत पाते हैं वो इस आवाज से डरते हैं। इसलिए कभी मूर्ति तोड़कर तो कभी झूठी कहानियां फैलाकर वो उस क्रांति को दबाना चाहते हैं जो अंबेडकर ने शुरू की थी। ध्यान रहे, बाबा साहेब ने हर ब्राह्मण का विरोध नहीं किया।
उन्होंने ब्राह्मणवाद यानी उस विचारधारा का विरोध किया जो कहती है जन्म से कोई श्रेष्ठ है और कोई हीन। उन्होंने साफ कहा जाति व्यवस्था केवल शूद्रों की बेड़ियां नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता की बेड़ियां हैं। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया क्योंकि वो ग्रंथ महिलाओं और शूद्रों को इंसान नहीं मानता। इसलिए बाबा साहब का विरोध असल में पितृसत्ता, जातिवाद और धार्मिक छलावे से था। अब यहाँ एक और सच्चाई समझिए, बाबा साहब ने सिर्फ दलित वंचितों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सवर्ण महिलाओं के अधिकारों के लिए भी हिंदू कोड बिल लाया। उन्होंने हर मजदूर के लिए काम के घंटे तय करवाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। बाबा साहब ने जो शिक्षा प्रणाली की बात की उसका लाभ हर वर्ग को मिला। आज भी जो सवर्ण छात्र छात्राएं गरीब हैं वो भी आरक्षण के अलावा स्कॉलरशिप से पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उस सोच को बाबा साहब ने ही जन्म दिया था कि राज्य की जिम्मेदारी है कि सबको समान अवसर देना। बाबा साहब ने कहा था हमारा ये आंदोलन केवल समाज सुधार का आंदोलन नहीं है, ये मानवता के पुनर्निर्माण का आंदोलन है। लेकिन क्या आज हम वैसा भारत बना पाए जहाँ कोई जाति के नाम पर मारा न जाए, कोई भेदभाव न हो, जहाँ शादी सिर्फ समानता के आधार पर हो, जाति के आधार पर नहीं, जहाँ औरतें सिर्फ पत्नी या बेटी नहीं बल्कि एक स्वतंत्र इंसान मानी जाए? नहीं। इसलिए जब हम बाबा साहब की मूर्तियों को अपमानित होते देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ मूर्ति नहीं टूट रही, बल्कि हमारा समाज, हमारा लोकतंत्र, हमारी संवैधानिक आत्मा टूट रही है। तो फिर इसका समाधान क्या है? बाबा साहब का सबसे बड़ा मंत्र था शिक्षा को हथियार बनाइए, शिक्षित बनिए, क्योंकि अज्ञानता सबसे बड़ी गुलामी है। संविधान को समझिए, संविधान सिर्फ परीक्षा पास करने का टूल नहीं है, ये हमें इंसान बनाता है। बाबा साहब को सिर्फ मूर्ति तक सीमित मत करिए, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारिए। जब आप जातिवाद से इनकार करते हैं, जब आप बराबरी से जीते हैं, तब असल में आप अम्बेडकरवादी बनते हैं। तो साथियों, बाबा साहब से डरने वालों की संख्या भले ही आज हो, लेकिन उनके सपनों का भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमें ये तय करना होगा कि हमें पूजा नहीं बल्कि उनके विचारों को आगे बढ़ाना है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सच और सच्चाई से डरने वाले लोग कितने भी हों, एक दिन वो हारते ही हैं। अगर आप भी बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में लिखिए जय भीम जय संविधान, हम डरेंगे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं, आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।